बिहार की राजनीति में आज एक बेहद बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि लालू यादव ने आखिरकार अपनी ही पार्टी की कमान अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सौंपी। जब से आरजेडी बनी है तब से लेकर आज तक उसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव रहे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि लालू अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे और पार्टी की बागडोर तेजस्वी को सौंप देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे आखिर वजह क्या है, आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। 23 जून बिहार की सियासत का वो दिन जब सबकी नजरें आरजेडी दफ्तर पर टिकी रही। कयास थे कि अब लालू यादव राजनीति की सक्रिय जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाएंगे। वजह थी उनकी गिरती सेहत और दूसरा तेजस्वी यादव का बढ़ता कद। लेकिन सबको चौंकाते हुए लालू यादव ने खुद 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया और एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि आरजेडी की असली कमान अब भी लालू यादव के हाथों में ही रहेगी। 1997 में आरजेडी की स्थापना से लेकर अब तक लालू यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और खास बात यह है कि हर बार वो निर्विरोध चुने जाते हैं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रहे, वो महागठबंधन का चेहरा है और ये भी चर्चा है कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी की बागडोर तेजस्वी को मिल जाए। यहाँ तक कि पार्टी के भीतर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन लालू यादव ने सारी अटकलों पर ही विराम लगा दिया और खुद नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में वो खुद चुने भी गए, 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि लालू यादव ने तेजस्वी को अब तक पार्टी की असली कमान नहीं सौंपी? पहली वजह, कोर वोट बैंक का डर। सियासी जानकार कहते हैं कि बिहार में यादव और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी की रीढ़ है। अगर अचानक नेतृत्व परिवर्तन होता है तो ये वोट बैंक बिखर भी सकता है। लोग लालू यादव के नाम पर वोट करते हैं, तेजस्वी के नाम पर नहीं। दूसरी वजह, घर के भीतर की लड़ाई। हाल ही में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। डर ये भी है कि अगर पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में आती है तो तेज प्रताप बगावत कर सकते हैं और तेज प्रताप के बगावती तेवर सबने पहले भी कई बार देखे हैं। तीसरी वजह, गठबंधन की मजबूरी। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस अभी भी तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर तेजस्वी को पार्टी की पूरी कमान दी जाती है तो गठबंधन में खींचतान और बढ़ सकती है। चौथी वजह, बीजेपी का वंशवाद वाला हमला। अगर लालू यादव तेजस्वी को ताज सौंप देते हैं तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना देती। आरोप लगता कि एक और पार्टी वंशवाद की भेंट चढ़ गई। चुनावी साल में ये दाग अब नुकसान पहुंचा सकता था। तो सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी यादव अब भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके हैं जहां लालू उन्हें पार्टी की बागडोर सौंप सके, या फिर लालू यादव जानते हैं कि ताज सिर्फ ताकत का नहीं, कांटों का भी ताज है, जिसमें घर के बागी बेटे की बगावत है, गठबंधन के साथी दलों की नाराजगी है और विपक्ष का वंशवाद वाला वार भी है। तो फिलहाल तस्वीरें साफ है, राजद की असली सत्ता अभी भी लालू यादव के पास रहेगी। तेजस्वी यादव भले ही पार्टी का चेहरा हो, लेकिन फैसले अब भी लालू यादव ही लेंगे।